APJ अब्दुल कलाम जी कहे थे कि नींद और निंदा ये दो को त्याग दो। हम उनको ये पहला मिसाइल फेल हुआ था, पूरा मीडिया लोग सब लोग बोले थे क्या फायदा हुआ तुम्हें, देश के करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। अगर आप अटपटा सवाल करेंगे तो आवेदन दिया हुआ है थाना में, उल्लंघन करने पर दंड भी मिल सकता है थाना में। रोज मीडिया जो था वो मुख्यमंत्री से जाकर के कहा नहीं सवाल करता, उनके सामने तो थर थर कांपने लगता है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और हमारे बगल में नन्हे मुन्ने से बच्चे जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित है। पिछले 15 दिनों से इनकी चर्चाएं बहुत हर जगह पर है, सिर्फ बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मैं कहूँ देश दुनिया में ये चर्चित है। बिहार के नालंदा से आने वाले एक बहुत छोटे से बच्चे हैं जो अपनी एक छोटी सी मांग को लेकर एक बार सरकार से सवाल करते नज़र आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे पढ़ने की ताकत दीजिए। तो सोनू, ताकत मिली? अभी तक तो नहीं मिली है। आप कितने साल के हैं पहले ये पूछ ले। 11 साल के हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5वीं में। 5वीं में। तो 11 साल के ये सोनू हैं जो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं और आप एक बार हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से अपनी पढ़ाई के लिए ताकत मांग रहे थे कि साहब ताकत दीजिए। तो ताकत मिली सरकार से? 15 दिन होने जा रहा है। नहीं, सरकार से अभी तक कोई ताकत नहीं मिली है। तो वो एक वीडियो में उन्होंने कहा था, किसी की तरफ इशारा करते हुए, मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा एक इंसान को दिखा के कि आप इनका एडमिशन कराइएगा, इनसे बात करिएगा। तो फ़ोन आया उनकी तरफ से? अभी DDC साहब थे, वो DDC साहब श्री वैभव श्रीवास्तव थे जो कि बुलाए थे। तो वो बोले कि एडमिशन तुम्हारा नहीं हो सकता है। क्यों? DO साहब आए यहाँ पर, तो वो बोले कि तुम्हारा हम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते हैं, सरकारी स्कूल में करा। हाँ, सरकारी में कोई रिलेटेड बताओ। बोले भाई सैनिक या तो सिमुलतल्ला में करवाइए। चलिए भाई, मान गए, चलिए हो जाएगा एडमिशन। गए, अब DDC साहब के ऑफिस में जाते हैं तब बोलते हैं कि 1 साल के लिए तुम इसमें पढ़ लो। अब स्कूल का उतना नामो नहीं है, प्राइवेट कोई था। 1 साल के लिए तुम पढ़ लो और फिर बाद में तुम अपने से पढ़ लेना। तो हम बोले 1 साल के लिए काहे ला पढ़ेंगे, अपने पास रखिए, उसमें पढ़ाए। 1 साल तो हम अपने से पढ़ लेंगे, किसको करके दूध दही बेच के हम अपने पढ़ लेंगे। जब आप लोग नीचे ढकेल ही रहे हैं नली में, ढकेलिए, कौन दिक्कत है। सोनू, मुझे ये बताइए कि जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो आप पढ़ाते हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियो आपका वायरल हो रहा है, उन बच्चों को क्या आप इसलिए पढ़ाते हैं ताकि खुद आप पढ़ पाएँ? देखिए, वो लोग तो एक भविष्य बन रहा है और मेरा भी एक जो है मैंने काम हो रहा है कि कोई भी अगर खर्चा होता है किताब कॉपी का तो उससे हो जाता है। हाँ, 500 एक महीना में तहसीली हो जाता है और हम कम से कम 4000 रुपया भी धायल होगा। नहीं मांगते हैं, चलो भाई छोड़ो। क्या एडमिशन हुआ अभी कि नहीं हो पाया? देखिए, एडमिशन के लिए हो गया है, कंप्लीट प्रोसेस हो गया है। अब उसको वहाँ पर जाना है। जब वहाँ पर एडमिशन यही नालंदा में या पटना में? अब उतना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मतलब एडमिशन हो गया, कंप्लीट प्रोसेस हो गया है। जाना है, जिस समय एडमिशन मेरा हो जाएगा उस समय सबको पता चल जाएगा। तो आपकी पसंदीदा स्कूल है या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? नहीं, मेरे पसंद से। तो सोनू की जो जिद थी उन्होंने ये पा लिया है, ये बड़ी बात है। मैं ये इस बात को इसलिए फोर्स के साथ कह रही हूँ कि सिर्फ सोनू को ही अच्छे स्कूल की ज़रूरत क्यों है, बाकी बच्चों को भी है। लेकिन ये बहादुर बच्चा जिसने मुख्यमंत्री से सीधे सवाल किया और बोला कि साहब मुझे पढ़ने की ताकत दीजिए। हाँ, आप अलग हैं सोनू, आप में ये ताकत थी कि आपने मुख्यमंत्री से सवाल किया, है ना? फिर भी सरकार आपकी मदद नहीं कर पाई। सरकार तो नहीं मदद कर रही है, इसमें सरकार जाने। अच्छा, कुमार राज को एडमिशन हुआ कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो भाषण जो दिया था 2015 में एक बच्चा नालंदा का ही एक मंच पे भाषण दे रहा था, जिस मंच पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे और जिस मंच पर उसने ये कहा कि एक गरीब परिवार का बच्चा क्यों सरकारी स्कूल में जाता है। वो बच्चा गायब ही हो गया। वैसे ही पता नहीं सोनू कुमार के साथ क्या होगा। आज आप बता रहे हैं कि 15 दिन होने जा रहा है, अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई चीज़ नहीं हो पाई ना? देखिए, सरकार है, राजनीति है, पॉलिटिशियन है, तो उसमें क्या, वो तो उसको कुछ भी करेगा तो कुछ नहीं होगा। एक बात जान लीजिए कि जो शार्प रहता है, जिसके अंदर कुछ करने का रहता है, वो छोटी सी बात में वो इमोशनल होता है, सीरियसली उसको लेता है।
अब जकरा पत्थर जो है मैंने मार रहा है तमाचा कि हमरा तुम ऐसे किया उससे किया, उसको कर रहा है, तब ये उसको कुछ नहीं, तो वो पॉलिटिशियन ऐसा होता है और कोई नहीं होता है। आप जिस स्कूल में जिस टीचर के बारे में बात कर रहे थे कि अंग्रेजी में थोड़ा सा कमज़ोर है, उन टीचर का क्या हुआ? क्या अभी भी वो उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या ट्रांसफ़र हो वो गया? तो सस्पेंड हो गए हैं कहा जा रहा है। अभी पता नहीं है। लेकिन जौन स्कूल में आज हम अपने स्कूल के कर रहे हैं, घंटी नहीं बजता था, घंटी धैल था, घंटी नहीं बजता था, पता नहीं कौन घंटी आया कौन घंटी कोई पता नहीं था, जो आज घंटी बजता है। और जो लोग पागल बोलते थे वो जलते हैं। क्यों जलते हैं भाई? हमने स्कूल को ठीक करवा दिया। आपके स्कूल में चीज़ें सही हो गई? हाँ, कोई भी बच्चा, कोई भी गार्जियन तक के, जनता तक के स्कूल के मास्टर के बोलने के लिए तैयार नहीं था, स्कूल के सर के बोलने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ सर पढ़ाइए अच्छा से, कोई नहीं, सब खाली दाल चावल लगी आता था। लेकिन एक बार अगर सुधर गया तो हमने उसको, वो स्कूल तो सुधर गया। अब जरसा ये माननीय पप्पू यादव जी आए थे, जो कि मैंने हमको बगल में जिसमें हम पढ़ाते थे वहाँ पर मैंने बेंच पंखा ये सब लगवा दिया भाई। आपके सरकारी स्कूल में जिसमें आप पढ़ते हैं उसमें ब्रेंच वेंच है? उसमें नहीं कह सकते हैं, उसमें भी नहीं लगा है कि नहीं? नहीं, उसमें नहीं है नहीं। लेकिन मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें ना ब्रेंच था ना पंखा था? कुछ नहीं था। देखिए, पासवान नगर में पप्पू यादव जी लगवा दिए, तो 20 गांव का कहना है कि तुम काहे लगवाया, तुम काहे उगाव ले गया उनको। अच्छा। माने वो गाँव आई गाँव करेंगे नहीं और दूसरा कोई करे तो पसंद ना आए। हाँ, जिस मैंने जो है अथी कुछ कहता है, भेदभाव करता है, भेदभाव कि दूसरा ही तोरा मुसहरी तोरा नहीं पढ़वे। अरे सबके लिए बराबर है, हैं? तो जिस स्कूल में आप बोलिए पप्पू यादव जी हैं, उसके लिए भी हैं, उसके लिए थोड़ के चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी हमको लिए भी हैं, उनके लिए भी हैं। वो पूरा जनता को देखते हैं ना, जो भी लीडर रहता पूरा जनता को देखता है, थोड़ के अपने घुमा के देखेगा। हमको तो है भ्रष्टाचार, शिक्षा और प्रशासन को सुधारना, तो सुधारेंगे तो सभी जगह ना सुधारेंगे। हम अपना गाँव में सुधार देंगे या दूसरे का नहीं सुधारेंगे तो कुछ ही फायदा होगा हमारा। तो आपके गांव के जिस स्कूल में आप पढ़ते थे सोनू, उसमें क्या क्या बदला आपकी आवाज़ उठाने पे, ये बता दीजिए बस। उसमें जिस दिन जो है मैंने अच्छी हुआ, मुझे कहता जिस दिन दीपक सर सस्पेंड हुए उस दिन से सब कुछ ठीक चलने लगा। दीपक सर वही जो अंग्रेजी के मास्टर थे? हाँ। वही, वहाँ से फिर अच्छा हो गया। जो गार्जियन बच्चा को सिलेट नहीं ला करके देता था, आज वो सिलेट ला करके धरने जाता है। अब वही हमसे जलता है, वही विपक्ष बोलता है। बोलो भाई विपक्ष, जब कामयाबी कोई किसी को कामयाबी होती है तो उसके पैर खींचते हैं। एक बार खिंचा जाता है, 4 बार नहीं 11 बार खिंचाता है, 12वीं बार कोई ब्राह्मण नहीं खींच सकता है उसको, जान लीजिए। 11 बार खिंचाता है किसी का पैर, 12वीं बार नहीं। तो आपका पैर लोग खींच रहे हैं सोनू? हाँ। सोनू एक बात बताइए, ये सवाल मेरी बिरादरी का ही है, मेरे जैसे पत्रकार आपसे सवाल करते हैं। हाँ, उसमें कुछ लोग बहुत अच्छा सवाल करते हैं, मीडिया ने आपसे सवाल किया, आप चर्चित हुए, आपके गांव का स्कूल अच्छा हुआ, इसके लिए सोनू की सराहना है कि इनकी वजह से और जितने सोनू इस गांव में हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके लिए भी पढ़ाई अच्छी हुई। नहीं तो वो अंग्रेजी के मास्टर अभी तक पढ़ा रहे होते और बच्चे जो हैं वो ABCD भी सीख नहीं पाते। जो मीडिया है तो कितना मीडिया होता है जो कि आराम से सवाल करता है, और कितना मीडिया होता है तो बंद करके प्रेशर डालता है। ऐसा हमारा नहीं चाहिए, हमारा वो चाहिए जो कि लगातार वीडियो में हम सवाल का उत्तर दें, चाहे ना जनता को दिखाना है कि हम सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसमें हम गड़बड़ हो गए। हर आदमी, मुख्यमंत्री जी भी गड़बड़ होते हैं, प्रधानमंत्री जी भी गड़बड़ होते हैं। नायक फिल्म में तो कुछ कहता मुख्यमंत्री जो था बलराज चौहान, तो वो तो पूरा अगर जो है मैंने पसीना ढीला होने लगा। इंटरव्यू ऐसा काम है, सुधारने की कोशिश करिए, बिगाड़ने की कोशिश नहीं, दबाने की कोशिश मत करिए। अच्छा ये बताइए सोनू कि आजकल मीडिया में जो आपको लेके लोग बड़ा नेगेटिव फैला रहे हैं कि
सोनू जो है वो नेता बनना चाह रहे हैं, सोनू जो है वो पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, देखिए, क्यों ऐसा मीडिया में क्यों फैल रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम जी कहे थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी कहे थे कि नींद और निंदा ये दो को त्याग दो। हम हाल ही देखे हैं तो उसमें पता चला नींद और निंदा, यानी नींद को सोने का काम त्याग दो और निंदा यानी लोगों के बातों सुनना खत्म कर दो, आगे बढ़ जाओगे। उनको ये पहला मिसाइल फेल हुआ था तो जो है पूरा मीडिया लोग सब लोग बोल रहे थे क्या फायदा हुआ तुम्हें, क्या मिला तुम्हें, देश के करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। और जब दूसरा बार उन्होंने सक्सेसफुल कर दिया तो लोग उन्हें पूजने लगे। तो मैंने जो फेल हो जाता है उसको कोई नहीं पूछता है, उसको सब बढ़ावा नहीं देता है, उसको सब और गिराता है। तो सोनू पास हो रहे हैं कि फेल? सोनू अपनी लड़ाई में अभी हम कोई पास नहीं हुए हैं, अभी हम परीक्षा देना शुरू किए हैं। जिस दिन हम IAS कुर्सी पर बैठेंगे उस दिन मेरा PT का खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिस दिन हम सुधार देंगे, जिस दिन मेरा मेंस का परीक्षा होगा और जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा और आप लोग इंटरव्यू लेने आएंगे उस समय IAS का इंटरव्यू होगा। और जिस दिन मेरा पूरा इस संसार से खत्म हो जाएगा उस दिन मैं समझूंगा कि मैं देश के लिए कुछ किया। एक भी जिला मुझसे जो है संभालता है तो मैं बहुत अच्छा, क्योंकि वो एगो प्रखंड किसी से नहीं सुधारता है। अब मैं एक जिला सुधारने की काम करूंगा। तो सोनू आपके वो टीचर आपको मिले दोबारा कि नहीं जो आपको अंग्रेजी पढ़ाते थे? अभी तो नहीं मिले। तो मिलेंगे तो खूब नाराज होंगे, कहेंगे हमारा तुम पूरा किरकिरी कर दिए। नाराज रहने से कुछ नहीं होगा। अब आपको काम धरिए, सरकार भी सस्पेंड की तो वो सरकार क्यों सस्पेंड किया उसको भाई? सस्पेंड डिसमिस कर बताइए कि उनकी सर को डिसमिस करना चाहिए, एक सर को तो डिसमिस कर सस्पेंड और दंड दिए दूसर को। बताइए तो ये गलत है कि नहीं? जैसे मैंने हेड सर जो थे वो कोई गलत काम नहीं किए। उनके जो बच्चा वो मारते थे ज़्यादा, मैंने पढ़ाते थे ना तो मारते थे, समझे ना? जो बड़े हाँ, तो हमको तो पढ़ना था तो हमको मारा था इसमें नहीं हमको लगता था। आपको नहीं मारते? हाँ, अब जो लड़का जो नहीं पढ़ता था, जो पढ़ करके दूसरा स्कूल में चल गया था, वो बोल दिया कि वो आते हैं पुष्पा फिल्म दिखाते हैं। हम तो कहीं नहीं देखे भाई, हम तो रोज जाते थे। मास्टर को निकाल दिया गया। हाँ, वो गलत नहीं है। तो अंग्रेजी वाले सर पढ़ा रहे? देखिए हाँ, उस जो सस्पेंड हो ही गए, केवल हम एक सर के लिए बोले थे कि वो उनके बारे में हमको गलत देखा। और उस सर के पास क्या सबूत था, हेड सर के क्या सबूत था कि उसको अच्छी किया गया, निकाला गया? ये गलत है ना। तो जो अच्छे टीचर थे वो भी चले गए उस स्कूल? जो अच्छे टीचर थे, पढ़ाने वाला थे, जो हमको बताते थे वो भी चले गए। अब बताइए। अच्छा सोनू, ये बताइए कि आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं अपने गांव में, जब आप चले जाएंगे बाहर तो उनको कौन पढ़ाएगा फिर? उनके लिए आदरणीय पप्पू यादव जी बेंच पंखा ये सब वहाँ पर लगा दिए। टीचर कहाँ से आएंगे? टीचर की भी व्यवस्था होल है। हाँ, उन जो टीचर आएंगे आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके गाँव में, उनसे पहले आप मिल के उनका इंटरव्यू लेंगे कि नहीं? देखिए, पूछेंगे कि नहीं कि वो काबिल हैं सोनू लायक? एक बार आवेंगे वहाँ से तो हम उसका बच्चा को हम चेक करेंगे कि कैसा क्या हुआ नहीं हुआ जी, कितना आगे बढ़ा के नहीं हुआ। उन टीचर से भी मिलेंगे? हाँ, टीचर से भी हम मिलेंगे भाई, क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया जी, देखेंगे ना। देखिए, आज जब ये इंटरव्यू की बात हो रही थी तो सोनू ने एक सिग्नेचर कराया है कि कोई हेड सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। ये सोनू पढ़ के सुना देंगे। ये देखिए, ये इंटरव्यू जो है कृपया राजनीति से रिलेटेड सवाल नहीं करना है, पुलिस का बात, प्रशासन का बात ये सब नहीं करना है। सक्षम है तो हस्ताक्षर करिए, कैमरामैन और ये इंटरव्यू लेने वाला। अगर आप अटपटा सवाल करेंगे तो आवेदन दिया हुआ है थाना में, उल्लंघन करने पर दंडाधिकारी थाना में दंड भी मिल सकता है थाना में। देखिए, यहाँ पे जो एंकर हैं और जो कैमरामैन है उनका सिग्नेचर हुआ है। ये एक लेटर है जिसको सोनू को ये लगा कि यहाँ पे जो पत्रकार लोग आ रहे हैं जो इनसे सवाल कर रहे हैं वो शायद हेट स्पीच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इस छोटे से बच्चे की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कागज चूहर जी अगर सहायक रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। उस समय भी हम सवाल का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इतना परे सर्वे बना दिया था ना, उस समय हमको भगवान सोचते ना हमको
अथी, 2-3 लोग बैठ के आपसे सवाल हाँ एक साथ कुल मिल के सवाल पूछिएगा तो मुख्यमंत्री भी अच्छी हो जाएंगे। वो तो कम एक तो बोलना वो चाहते हैं और में वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो आगे बढ़ते चल जाते हैं। 11 साल का ये छोटा सा बच्चा सोनू है, जब इससे हम सवाल करने आते हैं तो ना जाने क्यों ये भूल जाते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति और हमारी मानसिक स्थिति में अंतर है। ये 11 साल के हैं और हम 20, 25, 30 साल के हैं, और जब हम इनसे सवाल करते हैं तो इनसे इस तरीके का सवाल करने पहुंच जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये नेता बनने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू देखे थे सोनू आपका, उसमें आपको लोग कह रहे थे कि आप नेता बन रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि कुछ भी सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। लोग कुछ भी कहे, लोगों के बात को छोड़ना है। जब कोई दुख लगता है सोनू, दुख लगता है कि नहीं आपको, ये बताइए। कोई भी आगे बढ़ता है ना तो उसको नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए लोग आते हैं। अब जैसे मुख्यमंत्री के पास जाकर के वो जो कुछ रोज मीडिया जो था वो मुख्यमंत्री से जाकर के कहा नहीं सवाल करता, उनका इंटरव्यू कहा नहीं लेता है। उनके सामने तो एकदम थर थर कांपने लगता है। सवाल सोनू से किया जाता है, उनसे पूछना जाकर के कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किस कुएं में बर्तन डाला था, जाकर के पूछना हिम्मत। ये भी एक सवाल हो सकता है उन पत्रकार महोदय से, नाम नहीं ले रही हूँ। ये सवाल हो सकता है कि महोदय आपने एक अच्छा स्कूल क्यों नहीं बनाया जिसमें सोनू जैसे बच्चे पढ़ें और कभी आपसे सवाल करने ही ना आए। सोनू जैसे बच्चे को क्यों कहना पड़ता है कि हमारे मास्टर जो हैं उनको कुछ भी नहीं आता है। अगर आपका स्कूल अच्छा होता, आपके स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अच्छे होते, तो आज सोनू और सोनू जैसे न जाने कितने बच्चे जो अपनी ही परीक्षा को देने के समय शायद घबरा जाते हैं क्योंकि उनको उस अच्छे से तैयारी नहीं कराई जाती। अगर आपका स्कूल अच्छा होता नीतीश कुमार जी, तो एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की मांग कतई नहीं करता। वो ये कहता कि आपका स्कूल इतना बढ़िया है, इसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन आपने ऐसा काम नहीं किया है, इसलिए ये बच्चा आपसे हाथ जोड़कर ताकत मांग रहा है कि उसके पिता गरीब हैं, वो उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो पढ़ाने की ताकत दे दीजिए। और इसके बाद हम जैसे पत्रकार लोग क्या करते हैं, हम इस छोटे से बच्चे से सवाल पूछने के लिए एक झुंड में आते हैं, इनसे कटाक्ष करते हैं, इनसे सवाल करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये मात्र 11 साल के छोटे से बच्चे हैं जो किसी से किसकी संपत्ति नहीं मांग रहे हैं बल्कि अपने पढ़ने का अधिकार मांग रहे हैं। महोदय, जो आप लोग इंटरव्यू लेने आते हैं वो ये जानिए कि ये बच्चा कुछ और नहीं, संविधान में इसको जो हक मिला है वो मांग रहा है। ये शिक्षा का अधिकार मांग रहा है। एक अच्छी शिक्षा का अधिकार तो हर बच्चे के पास होना चाहिए, सिर्फ सोनू नहीं। इस नालंदा, इस पूरे बिहार, पूरे यूपी में हर एक बच्चा जो पैदा हो रहा है इस भारत में, उसका पिता टैक्स देता है, इसलिए उसको एक अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए। सोनू के मेहनत को सलाम करती हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया। इसे संविधान में अथी है, संविधान में ये नहीं लिखा हुआ, संविधान में शिक्षा का अधिकार मांगने का है, किसी से बात करने का है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि आप बात करेंगे तो उसको प्रेशर डाल करके उसको कार्य करेंगे, हाँ इंटरव्यू देवे करो। है संविधान में ये भी कहा गया कि आपका बोलने का मन नहीं है तो आप मना कर दीजिए, जैसे आप हमको पिछले इतने देर से मना कर रहे थे। जो लोग मीडिया बनते हैं उनको तो ये पता नहीं रहता है कि हमारा राष्ट्रपति 5वां राष्ट्रपति कौन था। जब पत्रकार सब कहवे करता है कि क्या पूछा था हमसे, क्या आप आर.के. सिन्हा का ऑफर आया, सोनू सूद जी का ऑफर आया, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? अरे भाई, हमको जाने का मन रहेगा हम जाएंगे, नहीं जाने का मन रहेगा हम नहीं जाएंगे, इसमें तुम क्या करेगा हमको। और इस वाले इंटरव्यू में सोनू ने जो बात कही थी वो मुझे कहीं ना कहीं ये लगी थी कि एक छोटा सा 11 साल का बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। इन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार जो ऑफर दिए हैं उसी को क्यों ना मानूं। जब हम टैक्स देते हैं सरकार से तो सरकार का ये हक बनता है कि वो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे। तो सोनू अगर नीतीश कुमार से मांग रहा है तो उनको देना चाहिए, और सिर्फ सोनू को नहीं और बच्चों को भी देना चाहिए। सरकार किनका है? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का है, तो हम कहे तेजस्वी यादव जी से मांगे हैं। सही बात है। हम अभी किसके राज में, किसके हमारे बिहार के राजा कौन है? श्री नीतीश कुमार जी है, तो हम उनसे ना मांगेंगे कि हाँ हमरा पढ़ने के लिए दीजिए। अब तेजस्वी यादव जी से मांगेंगे तो वो तो विपक्षी पार्टी है ना, विपक्षी पार्टी है, उसमें भी वो एक अभी आम आदमी है। इतना समझदार है ये छोटा सा बच्चा, सोचिए इनको सब कुछ पता है। जब आप इनसे बात करेंगे तो आप एक बार तो ये ज़रूर सोचेंगे कि ये जो आपके बगल में बैठा बच्चा है उससे आप क्या सवाल करें, क्या पूछें, क्योंकि जब आप इनसे बात करना स्टार्ट करते हैं तो आपके हर एक सवाल पे इनकी पैनी नज़र होती है। और अब ये
एक स्टेटमेंट भी लिखवा रहे हैं कि कोई कटाक्ष सवाल इनसे नहीं करेगा। और क्यों आप करते हैं सवाल, ये भी सोचने की ज़रूरत है। अगर ये बच्चा मना कर देना तो उसी संविधान में इनको ये भी अधिकार मिला है कि ये बात करने के लिए मना भी कर सकते हैं। अपनी नैतिकता भी एक बार आप परखिए और सोचिए कि आप बच्चे से किस तरीके का सवाल कर रहे हैं। ये माइक ले लेके आप जो गुंडागर्दी करने लगे हैं, एक छोटे से बच्चे को इस तरीके से मानसिक प्रेशर देने लगे हैं कि एक बच्चा जब आपसे मिलने आता है वो बात करने से पहले ऐसा स्टेटमेंट साइन कराता है, तो आप समझिए कि ये कितनी दुख की बात है। और पत्रकारिता जगत के लिए तो और दुख की बात है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।